दोस्तों क्या आप जानते हैं फिलहाल हमारे प्लानट में टोटल 3 मिलियन से भी ज़्यादा रिवर मौजूद है और उनमें से सबसे ज़्यादा नंबर 1 पॉल्यूटेड रिवर हमारे कंट्री इंडिया में मौजूद है। तो चलिए आज जानते हैं वो रिवर कौन सी है और इतना प्रदूषित होने के पीछे रीज़न क्या है। दोस्तों फिलहाल वर्ल्ड के मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर है गंगा रिवर, जिसे वर्ल्ड में द गंगेज रिवर कहा जाता है। ये दोस्तों एक ट्रांस बाउंडरी रिवर है जो कि इंडिया और बांग्लादेश कंट्री होके बहता है। इंडिया में गंगा रिवर के जितने पार्ट्स है उसे गंगा कहा जाता है और बांग्लादेश कंट्री में जितने पार्ट्स है उसे पद्मा कहा जाता है। गंगा नदी दोस्तों दो नदियों के मिश्रण से बनती है, जिनमें से एक है अलकनंदा रिवर और दूसरा है भागीरथी नदी। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर लोग भागीरथी नदी को ही गंगा नदी मानते हैं और भागीरथी नदी निकलती है गंगोत्री ग्लेशियर से, जबकि अलकनंदा बहुत सारी नदियों के मिश्रण से बनती है। जहां भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं उस लोकेशन को कहा जाता है देवप्रयाग, जहां से फॉर्मेशन होती है रिवर गंगा की और एक लंबी सफ़र के बाद ये मिलती है बे ऑफ बंगाल में। दोस्तों रिवर पॉल्यूट होने का कई रीज़न हो सकते हैं, उनमें से गंगा रिवर पॉल्यूट होने का कुछ मेन रीजन्स है। नंबर 1 इंडस्ट्रियल वेस्ट। दोस्तों गंगा नदी के किनारे बसे हुए टेक्सटाइल, पेपर, केमिकल इंडस्ट्री और टैनरी फैक्ट्रीज से निकलने वाला अनट्रीटेड और पार्शियली ट्रीटेड वेस्ट को डायरेक्टली रिवर के अंदर छोड़ा जाता है, जो कि हेविली हार्मफुल होता है। नंबर 2 डोमेस्टिक सीवेज। दोस्तों गंगा नदी के आसपास के शहर और घरों से निकलने वाला पॉल्यूटेड वाटर को डायरेक्टली रिवर में छोड़ने पर भी गंगा नदी प्रदूषित होती है। नंबर 3 क्रीमेशन। दोस्तों गंगा नदी को एक पवित्र नदी मानी जाती है, इसलिए कई लोग इसके किनारे अपने मृत प्रियजनों का दाह सत्कार करते हैं। लेकिन ये डायरेक्टली रिवर पोल्यूशन का कारण नहीं है, लेकिन लोग जब जले हुए सामग्री तथा पार्शियली जले हुए बॉडीज़ को जब नदी में बहा देते हैं तब ये नदी प्रदूषण का कारण बनते हैं। नंबर 4 सॉलिड वेस्ट। दोस्तों लोगों के द्वारा फेंका गया कचरा जैसे कि प्लास्टिक बैग, बॉटल्स और जितने भी नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होते हैं उसके वजह से भी नदी पॉल्यूट होती है। नंबर 5 डिफोरेस्टेशन। दोस्तों गंगा नदी के आसपास के पेड़ों को जब काटा जाता है तो उसके वजह से सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है। वैसे ही जब किसी एग्रीकल्चरल लैंड के सॉइल इरोजन होता है तब ये रिवर में मिलके पानी की क्वालिटी को कम कर देता है, जिसके कारण रिवर के इकोसिस्टम अफेक्ट होता है। नंबर 6 कल्चरल प्रैक्टिसेस। दोस्तों हमारे देश में कई फेस्टिवल होते हैं और उस समय कई बार गंगा नदी पर पूजा किया जाता है, जिसके कारण नदी थोड़ा सा गंदा हो जाता है। लेकिन ये दोस्तों कुछ ही दिनों में फिर से साफ भी हो जाता है, क्योंकि पूजा में यूज किया गया ज़्यादातर सामग्री बायोडिग्रेडेबल होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ रीज़न जिसके वजह से गंगा रिवर प्रदूषित होती है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कीजिए और आप न्यू है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ।